दोस्तों, सोचो अगर एक दिन अचानक इस धरती पर सब कुछ खत्म हो जाए और पूरी दुनिया में सिर्फ आप ही जिंदा बचो, वो भी ऐसी जगह पर जहां का तापमान -40 डिग्री से नीचे गिर चुका हो। ऐसे हालात में इंसान आखिर करेगा क्या? हमारी कहानी साल 2049 से शुरू होती है। इस समय हम ऑस्टिन नाम के एक आदमी को एक रिसर्च सेंटर के अंदर अकेले बैठा हुआ खाना खाते देखते हैं। उसके आसपास कंप्यूटर और टीवी जैसे कुछ गिने चुने डिवाइसेस हैं, लेकिन इंसानों के नाम पर वहां कोई भी मौजूद नहीं है। दरअसल कुछ महीने पहले धरती पर गलती से एक जहरीली गैस फैल गई थी। ये गैस इतनी खतरनाक थी कि कुछ ही समय में पूरी दुनिया इसकी चपेट में आ गई। धीरे धीरे इसका असर इंसानों पर पड़ने लगा और लोग एक एक करके मरते चले गए। गरीब और पिछड़े इलाकों में हालात इतने खराब हो गए कि वहां इंसानों की जगह सिर्फ कब्रें ही नजर आने लगीं। हालांकि अमेरिका जैसे बड़े और विकसित देशों ने अपने लोगों को बचाने की पूरी कोशिश की। उन्होंने आखिरी बचे हुए लोगों के लिए एक खास तरह का विमान तैयार किया और उन्हें समझाया कि वो एक नए घर की तलाश में निकल रहे हैं। तब तक उन्हें उसी विमान के अंदर रहना होगा। लेकिन इन सब के बीच एक ऐसा इंसान भी था जिसने इस प्लान में जाने से इनकार कर दिया। यही शख्स हमारी कहानी का असली किरदार है। वो कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से जूझ रहा था। वो दूसरों की तरह भागकर कहीं और नहीं जाएगा। उसके पास बेहिसाब दौलत थी। अगर वो चाहता तो अपने लिए अलग से पूरा विमान तक तैयार करवा सकता था। लेकिन इसके बावजूद उसने अकेले ही इस वीरान दुनिया में रहना चुना। अब वो खुद ही अपना इलाज करता है, खुद के लिए खाना बनाता है और अकेले ही बैठकर खाता है। उसकी जिंदगी एक तयशुदा रूटीन में बदल चुकी थी। हर सुबह उठना, दिन भर अपने खाने पीने का ध्यान रखना, फिर धरती के हालात से जुड़ी रिपोर्ट्स देखना और रात होते ही आसमान में छाए काले बादलों को निहारते हुए सो जाना। यही उसका रोज का जीवन बन चुका था। लेकिन ऑगस्ट हमेशा से ऐसा नहीं था। उसकी जिंदगी में भी कभी जोश और जुनून हुआ करता था। वो भी हर युवा की तरह कुछ बड़ा करना चाहता था, ताकि अपने देश और आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ बेहतर कर सके। जवानी के दिनों में ऑगस्ट बाकी लोगों से अलग था। उसे बाहरी शौक ज्यादा पसंद नहीं थे। वो ज्यादातर समय किताबों और रिसर्च की दुनिया में ही डूबा रहता था। कहीं ना कहीं उसे इस बात का अंदेशा था कि जिस तरह से इंसान प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर रहा है, एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब हमें अपने ही घर यानी धरती को छोड़ना पड़ेगा। और आज वही डर हकीकत बन चुका था। सब लोग जा चुके थे, सिर्फ वही पीछे रह गया था। जब ऑगस्ट ने एक नए ग्रह की खोज की तो उसने इस बारे में लोगों को बताने के लिए एक बड़ा सा कार्यक्रम रखा। उस इवेंट में उसने सबको विस्तार से समझाया कि आखिर क्यों अब हमारे लिए इस धरती को छोड़ना जरूरी हो गया है, कैसे धीरे धीरे यहाँ की हवा और माहौल इंसानों के रहने लायक नहीं रहेंगे। उसकी इस मेहनत और खोज के लिए लोगों ने उसकी जमकर तारीफ भी की। लेकिन इन सब के बीच सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाली एक लड़की थी, जीन। वो ऑगस्ट के काम से ज्यादा उसकी सोचने समझने की क्षमता और उसके व्यवहार से प्रभावित हुई थी। जब ऑगस्ट ने पहली बार जीन को देखा, उसी पल उसे उससे प्यार हो गया। धीरे धीरे वक्त के साथ दोनों के बीच नज़दीकियां बढ़ती चली गईं। फिर एक दिन ऐसा आया जब दोनों ने शादी कर ली। शादी के 3 साल बाद उनका परिवार भी खुशी खुशी आगे बढ़ने लगा। हालांकि बीते कुछ सालों में जीन को ये महसूस होने लगा कि ऑगस्ट कभी उसके करीब नहीं रहता। वो हमेशा अपने काम, अपनी रिसर्च और अपनी किताबों में ही उलझा रहता था। जीन नहीं चाहती थी कि उसकी आने वाली संतान भी उसी तरह उपेक्षा और अकेलेपन में बड़ी हो। इसी वजह से उसने ऑगस्ट को छोड़ने का फैसला कर लिया। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि ऑगस्ट ने उसके इस फैसले पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उसे सच में किसी की परवाह नहीं थी। वो तो बस आने वाले समय और भविष्य की योजनाओं में ही उलझा रहता था। आज जब सब कुछ खत्म हो चुका है, तब उसे अपनी वही गलती समझ में आ रही है। अब वो तन्हाई उसे अंदर से खोखला कर रही है। ऊपर से उसकी बीमारी दिन ब दिन उसे कमजोर करती जा रही है। इसी तनाव में आकर उसने शराब पीनी शुरू कर दी, जिससे उसका मानसिक संतुलन और भी बिगड़ने लगा। तभी एक दिन उसके पास एक संदेश आता है जो K2 नाम के ग्रह से भेजा गया होता है। ये वही ग्रह था जिसकी खोज ऑगस्ट ने की थी और अपनी कंपनी के कुछ लोगों को वहां भेजा था। उस टीम की लीडर डॉक्टर सूली थीं। उनका मिशन अब पूरा हो चुका था और वो धरती से संपर्क करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन धरती पर अब कोई बचा ही नहीं था जिससे वो संपर्क कर पाते। उन्हें इस बात की जानकारी नहीं थी कि पूरी पृथ्वी खाली हो चुकी है। जब ये संदेश ऑगस्ट तक पहुंचता है तो पहले तो उसे समझ ही नहीं आता कि ये कौन लोग हैं और क्या कहना चाह रहे हैं। उसकी हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि उसे अपनी बीती बातें ठीक से याद नहीं रहती।
काफी सोचने के बाद उसे याद आता है कि ये वही लोग हैं जिन्हें उसने केटू ग्रह पर जीवन की संभावनाएं तलाशने के लिए भेजा था। अब वो उन्हें वापस आने से रोकना चाहता है, क्योंकि धरती पर लौटने का अब कोई मतलब नहीं बचा था। लेकिन समस्या ये थी कि इतने दूर संपर्क करने के लिए उसके पास पर्याप्त ताकत वाला एंटीना मौजूद नहीं था। उसे पता चलता है कि वो कम से कम कई घंटों बाद ही उनसे दोबारा संपर्क कर पाएगा। उधर डॉक्टर सूली भी अपने यान में मौजूद सभी लोगों को सतर्क कर देती हैं कि उनका धरती से संपर्क तो हुआ है, लेकिन ये तय नहीं है कि उनका संदेश सही व्यक्ति तक पहुंचा भी है या नहीं। इस दौरान हमें केटू ग्रह की झलक दिखाई जाती है, जहां हर वो चीज मौजूद है जिससे इंसानी सभ्यता दोबारा बसाई जा सकती है। वहां पानी है, हवा है और रहने लायक माहौल भी है, लेकिन दोबारा बसने के लिए इंसानों का होना भी जरूरी है। अब सवाल यह है कि धरती से वहां भेजे गए लोग जिंदा भी हैं या नहीं, इसका किसी को कोई अंदाजा नहीं है। इसी बीच ऑगस्ट कुछ खाने के लिए किचन की तरफ जाता है। अचानक वहां आग लग जाती है, जिससे वो बुरी तरह घबरा जाता है। हालांकि वक्त रहते वो आग पर काबू पा लेता है, लेकिन तभी उसकी नजर एक ऐसी चीज पर पड़ती है जिसकी उसने इस वीरान दुनिया में कभी कल्पना भी नहीं की थी। वहां उसके सामने एक छोटी सी बच्ची खड़ी होती है। इतनी भयानक ठंड में वो बच्ची आखिर कहाँ से आई? यही सवाल उसके दिमाग में बार बार घूमने लगता है। वो बच्ची से उसका नाम और वहां आने की वजह पूछता है, लेकिन वो कोई जवाब नहीं देती। ऑगस्ट को लगता है कि शायद वो डर गई है, इसलिए वो उसे थोड़ा समय देता है ताकि वो खुद को सुरक्षित महसूस कर सके। इसी बीच उसे याद आता है कि उसे केटू ग्रह पर संदेश वापस भेजना है। वो अपने डिवाइस के सामने बैठता है, लेकिन उसे एहसास होता है कि उसके पास इतने मजबूत सिग्नल ही नहीं है कि वो इतनी दूर संदेश पहुंचा सके। उसे शक होता है कि शायद एंटेना की पोजीशन में कोई दिक्कत आ गई है। वो ऊपर जाकर एंटेना को ठीक करता है और फिर नीचे आकर दोबारा कोशिश करता है, लेकिन इस बार भी कुछ हासिल नहीं होता। अब उसे समझ आ जाता है कि यहाँ से कुछ नहीं हो पाएगा और उसे किसी ऐसी जगह जाना पड़ेगा जहाँ से सिग्नल सही तरीके से मिल सके। तभी उसका ध्यान उस बच्ची पर जाता है जो फर्श पर बैठकर कुछ ड्राइंग बना रही होती है। उसकी ड्राइंग देखकर ऑगस्ट को एहसास होता है कि ये बच्ची ना तो बोल सकती है और ना ही सुन सकती है। वो उसे अपनी तरह अकेला पाता है। इसी वजह से वो उसका नाम आरिश रख देता है। यही नाम उसने कभी अपनी होने वाली बेटी के लिए सोचा था। वो बेटी उसे कभी नहीं मिल पाई, लेकिन अब ये छोटी आरिश उसकी जिंदगी में आ गई थी, जो शायद उसके लिए एक नई शुरुआत लेकर आई थी। अब ऑगस्ट अलग अलग जगहों की तलाश करने लगता है जहां से उसे सही और मजबूत सिग्नल मिल सके, ताकि वो केटू ग्रह से संपर्क कर पाए। काफी खोजबीन के बाद उसे एक लोकेशन मिल भी जाती है, लेकिन अब सबसे बड़ी समस्या आयरिश को लेकर थी। वो उसे अकेला छोड़कर जा नहीं सकता था, क्योंकि ये सफर बहुत लंबा और जोखिम भरा था। न जाने वो कब तक वापस लौटे। दूसरी तरफ वो उसे अपने साथ भी नहीं ले जा सकता था, क्योंकि बाहर का मौसम बेहद खतरनाक और जानलेवा ठंड से भरा हुआ था। इसी उधेड़-बुन में पूरी रात गुजर जाती है और इसी दौरान वो अपनी तैयारियों में जुटा रहता है। आयरिश भी हर कदम पर उसका साथ देती है। धीरे धीरे दोनों के बीच एक अच्छा रिश्ता बनने लगता है। इसी वजह से आखिरी वक्त पर अगस्त ये फैसला करता है कि वो आयरिश को अपने साथ ही ले जाएगा। उसे लगता है कि अगर वो साथ रहेगी तो उसे भी हिम्मत मिलेगी। इसके बाद वो अपना जरूरी सामान पैक करता है और अगले दिन दोनों मोटर बाइक से उस सफर पर निकल पड़ते हैं। रात होने पर दोनों एक जगह रुककर आराम करते हैं, क्योंकि ठंड अब और भी ज्यादा बढ़ चुकी थी। लेकिन तभी एक बड़ा हादसा हो जाता है। जिस जगह उन्होंने अपना अस्थायी कैंप लगाया था, वहां की बर्फ अचानक पिघलने लगती है। इसका नतीजा ये होता है कि दोनों सीधे ठंडे पानी में गिर जाते हैं। हालांकि वक्त रहते अगस्त खुद को और आयरिश को बाहर निकाल लेता है, मगर अब हालात और भी खराब हो जाते हैं। उनके पास जो भी जरूरी सामान था सब पानी में बह चुका था। अब उनके पास सिर्फ वही कपड़े बचे थे जो उन्होंने पहन रखे थे। इसका मतलब ये हुआ कि आगे का पूरा सफर अब उन्हें पैदल ही तय करना होगा। अगस्त के लिए ये सफर और भी मुश्किल भरा था, क्योंकि उसकी तबीयत धीरे धीरे बिगड़ने लगी थी। उम्र दराज अगस्त बार बार थक जाता और रास्ते में बैठकर सुस्ताने लगता। ये देखकर आयरिश उसे इशारों में समझाने की कोशिश करती है कि अगर वो बार बार रुकता रहेगा तो उनका सफर और लंबा हो जाएगा, लेकिन अगर वो लगातार चलते रहेंगे तो मंजिल पास आती चली जाएगी। आयरिश की ये बात अगस्त को हौसला देती है। वो फिर से खड़ा होता है और आगे बढ़ना शुरू कर देता है। 2 दिन गुजर चुके थे, लेकिन उनकी मंजिल अभी भी काफी दूर थी। अगस्त के शरीर में जैसे जान ही नहीं बची थी। हालात पहले से भी ज्यादा खराब होते जा रहे थे। तभी अचानक वहां तेज बर्फीला तूफान आ जाता है। चारों ओर बर्फ इतनी तेजी से उड़ने लगती है कि कुछ भी साफ दिखाई नहीं देता। इसी उथल पुथल में आयरिश का हाथ अगस्त से छूट जाता है।
वो घबरा जाता है और बेचैनी में उसे हर तरफ ढूंढने लगता है। उसके चेहरे पर दिख रही घबराहट से साफ जाहिर होता है कि आयरिश उसकी जिंदगी में कितनी अहम जगह बना चुकी है। काफी देर बाद आखिरकार उसे आयरिश मिल ही जाती है। इसके बाद दोनों किसी तरह अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं। अगस्त दोबारा संपर्क करने की कोशिश करता है और इस बार आखिरकार कनेक्शन हो ही जाता है। अब वो डॉक्टर सुली से बात कर पा रहा होता है, लेकिन इससे पहले कि वो पृथ्वी के हालातों के बारे में पूरी जानकारी दे पाता, तभी उनके यान पर कुछ पत्थर आकर टकराने लगते हैं। इस टक्कर की वजह से एक बार फिर उनका संपर्क टूट जाता है। ये देखकर अगस्त और भी ज्यादा परेशान हो जाता है। उसे डर लगने लगता है कि कहीं वे लोग धरती की तरफ ही ना आ जाएं। उधर अंतरिक्ष यान के अंदर अफरा तफरी मच चुकी होती है। टक्कर के कारण वे पहले ही अपना रास्ता भटक चुके थे और अब एक नई मुसीबत उनके सामने खड़ी हो गई थी। डॉक्टर सुली खुद बाहर निकलकर अपने एक साथी के साथ उन टूटे हुए हिस्सों को ठीक करने की कोशिश करती है, ताकि जल्द से जल्द दोबारा कनेक्शन बहाल हो सके। बाहर जाना जान जोखिम में डालने जैसा था, क्योंकि जिस जगह वे लोग रुके हुए थे वहां लगातार अंतरिक्ष में पत्थर तैर रहे थे। फिर भी वे अपने मिशन पर डटे रहते हैं और वक्त रहते टूट चुकी वायर को ठीक कर लेते हैं। लेकिन इससे पहले कि दोनों सुरक्षित अपने कॉकपिट में वापस लौट पाते, एक और पत्थर उनके एक साथी से टकरा जाता है। डॉक्टर सुली उसे तुरंत अंदर लेकर आती है। जैसे ही वे उसका हेलमेट हटाते हैं, वो दम तोड़ देता है। उसकी मौत से पूरे यान में मातम छा जाता है, क्योंकि वो सबसे मिलनसार और सबका चहेता सदस्य था जिसने अपनी जान गंवा दी। कुछ देर बाद सुली दोबारा अगस्त से संपर्क कर पाती है। इस बार वक्त गवाए बिना अगस्त उसे सारी सच्चाई बता देता है। वो साफ कह देता है कि वे लोग धरती पर वापस ना आए, क्योंकि अब ये वो धरती नहीं रही जिसकी उन्होंने कल्पना की थी। सब कुछ पूरी तरह तबाह हो चुका है। एक जहरीली गैस फैल चुकी है जिसकी वजह से लगभग पूरी मानव जाति खत्म हो गई। बस कुछ गिने चुने लोग ही बचे थे, जिन्हें उनकी सरकार अपने साथ लेकर कहीं और चली गई। अब उनका भी कोई पता नहीं है, इसलिए बेहतर यही होगा कि वे लोग केटू ग्रह पर वापस लौट जाएं और वहीं से एक नई सभ्यता की शुरुआत करें, क्योंकि वहां जीवन संभव है। ये बात उन्होंने खुद ही साबित की है। ये सुनकर सुली उससे पूछती है कि फिर आप धरती पर अकेले क्या कर रहे हैं। अगस्त जवाब देता है कि उसकी किस्मत में अकेलापन लिखा है और उसने इस सच्चाई को स्वीकार कर लिया है। लेकिन अब यान का रास्ता भटक चुका था। तब अगस्त उन्हें सही दिशा बताता है और साथ ही ये सलाह भी देता है कि हमेशा केटू ग्रह को बुरे इरादों वाले लोगों से बचाकर रखना और ज़रूरत से ज़्यादा लालच में मत पड़ना, वरना एक दिन केटू की हालत भी धरती जैसी हो जाएगी। सही लोकेशन मिलने के बाद सभी लोग बेहद खुश हो जाते हैं, लेकिन टीम में मौजूद एक सदस्य केटू ग्रह पर वापस नहीं जाना चाहता। उसका कहना होता है कि वो धरती पर लौटेगा, क्योंकि वहाँ उसकी पत्नी और बच्चे उसका इंतजार कर रहे होंगे। उसने उनसे वादा किया था कि वो वापस आएगा। अगस्त उसे समझाने की कोशिश करता है कि अब धरती पर कोई नहीं बचा है और वहां लौटने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन वो अपनी जिद पर अड़ा रहता है। आखिरकार बाकी लोग हार मान जाते हैं और कहते हैं कि अगर वो यही चाहता है तो वो जा सकता है। वे लोग केटू की तरफ लौट रहे हैं। एक एक्स्ट्रा कैप्सूल की मदद से उस आदमी को धरती की ओर भेज दिया जाता है। बाकी लोग अपने यान को केटू ग्रह की दिशा में मोड़ लेते हैं। इधर अभी भी अगस्त और डॉक्टर सुली के बीच बातचीत चल रही होती है। सुली उसे बताती है कि वो बचपन से ही उसे अपना रोल मॉडल मानती आई है। उसी की वजह से वो एस्ट्रोनॉट बनी और बाद में उसी की कंपनी ने उसे इस मिशन पर भेजा, जिससे उसे ब्रह्मांड की खूबसूरती देखने का मौका मिला। वो दिल से उसका शुक्रिया अदा करना चाहती है। यहाँ तक कि उसकी माँ मिसेस जीन भी अगस्त से बहुत प्रभावित थीं और अक्सर उसके बारे में बातें किया करती थीं। ये सब सुनते ही अगस्त जैसे एक पल के लिए ठहर सा जाता है। मिसेस जीन का नाम सुनकर उसकी सांसें तेज हो जाती हैं। वो कुछ बोल नहीं पाता, लेकिन उसकी आंखें सब कुछ बयां कर देती हैं। फिर वो सुली से उसका पूरा नाम पूछता है। सुली बताती है, डॉक्टर सुली आयरिश। ये सुनते ही अगस्त को ऐसा लगता है मानो उसकी जिंदगी का मकसद पूरा हो गया हो। लेकिन तभी उसके दिमाग में एक सवाल उठता है, अगर सुली ही उसकी बेटी है तो वो बच्ची कौन थी जो उसके साथ सफर कर रही थी? इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए वो बाहर की ओर भागता है, लेकिन वहां कोई नहीं होता। दोस्तों, वो बच्ची असल में हकीकत नहीं थी। वो सिर्फ अगस्त के दिमाग की बनाई हुई एक कल्पना थी। उसने खुद को जिंदा रखने और कुछ दिन और जीने के लिए अपने मन में उस बच्ची की छवि बना ली थी, ताकि वो अपनी असली बेटी को इस दुनिया में एक नई जिंदगी देने के लिए खुद को आखिरी वक्त तक संभाले रख सके। अगर वो पहले ही अपनी बीमारी से हार मानकर मर जाता तो शायद आज ये पूरा क्रू भी यूं ही भटकता रहता और आखिरकार मर जाता। लेकिन अगस्त के दिमाग ने उसे जिंदा रखकर न सिर्फ उसकी बेटी बल्कि कई और लोगों को भी एक नई जिंदगी दे दी। अब सवाल ये है कि क्या कभी आयरिश को ये पता चलेगा कि जिस दुनिया के आखिरी इंसान से वो बात कर रही थी वो असल में उसका अपना पिता ही था? अब दोनों के बीच मीलों का फासला था,
लेकिन खून के रिश्ते की डोर ने उन्हें फिर भी जोड़ कर रखा। यही तो किस्मत होती है। किसी को नहीं पता कि कब, कहां और किस मोड़ पर हमारी मुलाकात किसी अपने से हो जाए। इसी के साथ ये कहानी यहीं खत्म होती है। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।